जरा सोचो तुम एक रोलर कोस्टर पे हो, एक ऐसा राइड जो थ्रिल और एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। जैसे ही तुम अपनी सीट बेल्ट बांधते हो और कोस्टर धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है, तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। जैसे जैसे कोस्टर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, एक्साइटमेंट बढ़ती जाती है। तुम आसमान की ओर देखते हो और हर पासिंग सेकंड के साथ तुम्हारी एंटिसिपेशन बढ़ती जाती है। और फिर अचानक से नीचे, तुम तेजी से नीचे गिरते हो, हवा को अपने पास से गुजरते हुए महसूस करते हो। तुम्हारी चीखें और हंसी हवा में गूंजती हैं और तुम्हें लगता है जैसे तुम उड़ डाच रहे हो। आखिरकार तुम धीरे होकर रुक जाते हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। तुम अपने दोस्तों के साथ इस एक्सपीरियंस को शेयर करते हो और सबकी फेसेस पर एक बड़ी सी स्माइल होती है। ये पूरा एक्सपीरियंस इसकी बदलती स्पीड्स और डायरेक्शंस के साथ विजुअली रिप्रेजेंट किया जा सकता है ग्राफ्स के थ्रू। एक ग्राफ हमें दिखा सकता है कि कोस्टर कब धीरे हो रहा था, कब तेज हो रहा था और कब अचानक से नीचे गिर रहा था। ये विजुअल टूल्स हमें ये समझने में हेल्प करते हैं कि चीज़ें कैसे मूव करती हैं और फोर्सेस क्या लग रही हैं। जैसे रोलर कोस्टर के मोशन को ग्राफ के थ्रू समझा जा सकता है, वैसे ही हम अपने डेली लाइफ में भी ग्राफ्स का यूज़ कर सकते हैं। चाहे वो स्टॉक मार्केट के ट्रेंड्स को समझना हो, वेदर फोरकास्ट को प्रेडिक्ट करना हो या फिर किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को एनालाइज करना हो, ग्राफ्स हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। ग्राफ्स हमें कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट करने में मदद करते हैं। ये हमें पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, जिससे हम बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। तो अगली बार जब तुम किसी रोलर कोस्टर पर सवार हो या किसी ग्राफ को देख रहे हो, तो याद रखना कि ये दोनों ही हमें एक ही चीज़ सिखा रहे हैं, मोशन और चेंज को समझना। और यही है ग्राफ्स की असली ब्यूटी। ये हमें हमारी दुनिया को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका देते हैं। फिजिक्स में मोशन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है जो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये समझने के बारे में है कि चीजें कैसे मूव करती हैं और क्यों मूव करती हैं। ग्राफ्स हमारे मोशन पिक्चर्स बन जाते हैं जो हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देते हैं। मूवमेंट के एसेंस को कैप्चर करते हैं ऐसे तरीके से जो शब्द कभी कभी नहीं कर पाते। ग्राफ्स हमें एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिससे हम मोशन को बेहतर समझ सकते हैं। ये ग्राफ्स ये नहीं बताते कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, बल्कि ये हमें ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। ये उसकी स्पीड रिवील करते हैं, चाहे वो स्पीड अप हो रही हो या स्लो डाउन, और ये भी कि वो कितनी देर तक स्टिल रहता है। चाहे वो कार हो जो एक्सेलरेट और डिसेलरेट कर रही हो या एक रनर जो स्टार्ट और स्टॉप कर रहा हो, ग्राफ्स हमें हर डिटेल दिखाते हैं, और ये भी कि वो कितनी देर तक स्टिल रहता है। ये ग्राफ्स हमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बताते हैं और उनके आसपास की मूवमेंट को भी कैप्चर करते हैं। ये एक सीक्रेट कोड होने जैसा है मोशन की लैंग्वेज को समझने के लिए। जब हम ग्राफ्स को डिकोड करते हैं तो हम मोशन की पूरी कहानी समझ सकते हैं। ये ग्राफ्स हमें मोशन के हर एस्पेक्ट को समझने में मदद करते हैं, चाहे वो स्पीड हो, डायरेक्शन हो या टाइम हो। ग्राफ्स हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को भी समझने में मदद करते हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमें हर टाइप की मोशन की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने में मदद करते हैं। जब हम ग्राफ्स को स्टडी करते हैं तो हम मोशन के पैटर्न्स को पहचान सकते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी कर सकते हैं। ये हमें रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में भी मदद करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स और इवन डेली लाइफ में। इसलिए मोशन को समझने के लिए ग्राफ्स एक पावरफुल टूल है। ये हमें मोशन की कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स को सिंपल और अंडरस्टैंडेबल तरीके से समझने में मदद करते हैं। फिजिक्स में ग्राफ्स का यूज़ करके हम मोशन की पूरी पिक्चर को देख सकते हैं और उसे डिटेल में समझ सकते हैं। ये हमें मोशन की हर छोटी बड़ी डिटेल को कैप्चर करने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप मोशन के बारे में सोचें तो ग्राफ्स को याद रखें। ये आपके लिए मोशन की पूरी कहानी को रिवील कर सकते हैं, एक ऐसी कहानी जो वर्ड से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इमेजिन करो एक कार जर्नी को ग्राफ पे प्लॉट करना। ये ग्राफ एक स्टोरी की तरह है जो कार की जर्नी को डिटेल में बताता है। जैसे ही हम इस ग्राफ को देखते हैं, हम कार की मूवमेंट को समझ सकते हैं, उसके स्पीड को एनालाइज कर सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि कार कब रेस्ट पे थी और कब एक्सेलरेट या डिसेलरेट कर रही थी। वर्टिकल एक्सिस ट्रैवल डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है। ये दो एक्सिस मिलकर हमें कार की जर्नी का पूरा पिक्चर दिखाते हैं। डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशनशिप हमें कार की स्पीड और उसकी मूवमेंट के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। एक स्ट्रेट डायगोनल लाइन अपवर्ड्स कांस्टेंट स्पीड इंडिकेट करती है। कार इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में।
इसका मतलब है कि कार की स्पीड स्टेडी है और वो बिना किसी रुकावट के चल रही है। ये लाइन हमें बताती है कि कार की जर्नी स्मूथ और अनइंटरप्टेड है। एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है कि कार रेस्ट पे है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही है। ये लाइन हमें बताती है कि कार किसी कारण से रुकी हुई है, चाहे वो ट्रैफिक हो या कोई और रीजन। ये ग्राफ का हिस्सा हमें कार की जर्नी के पॉजेस के बारे में जानकारी देता है। एक कर्व्ड लाइन एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करती है, मतलब कार की स्पीड चेंज हो रही है। ये लाइन हमें बताती है कि कार धीरे धीरे तेज हो रही है और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। ये एक्सेलरेशन का फेज कार की जर्नी में एक्साइटमेंट और थ्रिल ऐड करता है। अगर कर्व डाउनवर्ड स्लोप करती है तो ये डिसेलरेशन यानी स्लो डाउन होना सिग्निफाई करता है। इसका मतलब है कि कार की स्पीड कम हो रही है और वो धीरे धीरे रुकने की तरफ बढ़ रही है। ये फेज कार की जर्नी में एक काल्म और पीसफुल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जब कार अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंच रही है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ वर्टिकल एक्सिस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि डायरेक्शन के साथ स्पीड होती है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइम ही रहता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे कांस्टेंट वेलोसिटी इंडिकेट करती है। ऑब्जेक्ट एक स्टेडी स्पीड से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। एक स्लोपिंग लाइन अपवर्ड्स एक्सेलरेशन का मतलब है, जबकि एक स्लोपिंग लाइन डाउनवर्ड्स डिसेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन में ओवरऑल चेंज होता है। सेक्शन 5 एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स फीलिंग द फोर्स। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स वेलोसिटी के चेंज के रेट पे फोकस करते हैं। इस ग्राफ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन कांस्टेंट एक्सेलरेशन इंडिकेट करती है, जैसे फ्री फॉल में कोई ऑब्जेक्ट। एक स्लोपिंग लाइन अपवर्ड्स का मतलब है एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, जबकि एक स्लोपिंग लाइन डाउनवर्ड्स डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स को समझना हमें उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे फोर्सेस और वो उसकी मोशन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, ये समझने में हेल्प करता है। सेक्शन 6 पटिंग इट ऑल टुगेदर फ्रॉम ग्राफ्स टू इक्वेशंस। ये ग्राफ्स सिर्फ अच्छी पिक्चर्स नहीं हैं, ये पावरफुल टूल्स हैं जिन्हें इक्वेशंस में ट्रांसलेट किया जा सकता है। इन ग्राफ्स के स्लोप्स और एरियाज को कैलकुलेट करके वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के लिए प्रिसाइज वैल्यूज डिटरमिन किए जा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें स्पीड देता है, जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। ग्राफ्स और इक्वेशंस के बीच ये कनेक्शंस मोशन की हमारी अंडरस्टैंडिंग को और डीपन करते हैं। सेक्शन 7 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। ग्राफ्स इन एक्शन। मोशन के ग्राफ्स सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक सीमित नहीं है, ये हमारी डेली लाइव्स में हर जगह हैं। इंजीनियर्स इनका यूज कार्स डिजाइन करने के लिए करते हैं, एथलीट्स इनका यूज अपनी परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए करते हैं, और मीटेरोलॉजिस्ट्स इनका यूज स्टॉर्म्स को ट्रैक करने के लिए करते हैं। इन ग्राफ्स को समझना हमें कार से लेकर क्लाउड्स तक हर चीज की मूवमेंट को इंटरप्रेट और प्रेडिक्ट करने की परमिशन देता है। सेक्शन 8 ग्राफ्स इन नीटी, अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। नीटी एस्पिरेंट्स के लिए मोशन के ग्राफ्स को मास्टर करना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक पे क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जिनमें अक्सर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ग्राफ्स को एनालाइज और इंटरप्रेट करना होता है। डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ्स की स्ट्रॉन्ग ग्रास्प आपको इन क्वेश्चंस को कॉन्फिडेंटली टैकल करने के लिए स्किल्स से इक्विप करेगी। सेक्शन 9 कॉमन मिस्टेक्स एंड हाउ टू अवॉइड देम। एक कॉमन मिस्टेक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स को वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के साथ कंफ्यूज करना। याद रखें, की डिफरेंस वर्टिकल एक्सिस में है, पहले वाले के लिए डिस्टेंस और दूसरे वाले के लिए वेलोसिटी। दूसरी मिस्टेक है ग्राफ के स्लोप को गलत इंटरप्रेट करना। हमेशा याद रखें कि स्लोप रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर इंस्टेंस, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे एक स्टीपर स्लोप हायर स्पीड इंडिकेट करता है। सेक्शन 10 प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मास्टरिंग मोशन ग्राफ्स। मोशन ग्राफ्स को मास्टर करने का की है प्रैक्टिस। बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे वर्क करो, डिफरेंट सिनारियोज को एनालाइज करो और वेरियस मोशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने खुद के ग्राफ्स स्केच करने की कोशिश करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे इन पावरफुल टूल्स को इंटरप्रेट और यूटिलाइज करके मोशन की फैसिनेटिंग वर्ल्ड को समझने में। सेक्शन 11 कंक्लूजन ग्राफ्स, द अनसंग हीरोज ऑफ फिजिक्स। मोशन के ग्राफ्स हमारे आसपास की दुनिया को समझने के लिए एसेंशियल टूल्स हैं। ये मूवमेंट की कम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए एक विजुअल लैंग्वेज प्रदान करते हैं, जिससे हमें ऑब्जेक्ट्स की मोशन को एनालाइज, इंटरप्रेट और प्रेडिक्ट करने की परमिशन मिलती है। रोलर कोस्टर राइड्स से लेकर प्लैनेट्स की मोशन तक
ये ग्राफ्स मोशन के सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं, जो उन्हें फिजिक्स का अनसंग हीरो बनाता है।